हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दी फार्मा पाठशाला। आज हम बात करेंगे बायोस्टैटिस्टिक एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मान विटनी यू टेस्ट के बारे में। इसके अंदर हम इसके थ्योरी, इसके एजम्पशन और साथ ही साथ इसके न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मान विटनी यू टेस्ट स्टूडेंट, बेसिकली मान विटनी यू टेस्ट एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है जो कि अल्टरनेट है टू सैंपल टी टेस्ट का। अगर हम इसके मेन की कंपोनेंट की बात करें तो जब आप किसी डेटा सेट के या दो डेटा सेट के या दो पॉपुलेशन के रिजल्ट्स के मीडियन को आपस में कंपेयर करते हैं तो वहां पे लगता है मान विटनी यू टेस्ट। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मीडियन ऑफ द टू पॉपुलेशन ऑफ द टू डेटा सेट। तो की कंपोनेंट क्या है? जब आप किसी दो डेटा सेट के रिजल्ट्स के मीडियन को आपस में कंपेयर करते हैं तो वहां पे लगेगा मान विटनी यू टेस्ट। तो बेसिकली अगर आप ग्राफ पे देखें तो यहाँ पे हमने ग्राफ बना करके दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट ग्राफ में लिखा हुआ है मीडियन ए का है ये, और यहाँ पे है मीडियन बी का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पीक पॉइंट होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं हम पीक पॉइंट जो टॉप है। बट यहाँ पे हमने दो लाइन ड्रॉ की है, ये है मीडियन। इन मीडियंस को हम जब आपस में कंपेयर करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ मान विटनी यू टेस्ट यू कैन इजिली कंपेयर टू मीडियन ऑफ टू डिफरेंट डेटा सेट। ठीक है, तो जो फॉर्मूला रहेगा इसका, बेसिकली इट इज डिनोटेड बाय यू से हम इसको डिनोट करते हैं। और जो इसका फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा n1 n2 प्लस, ये यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, n1 n2 प्लस n1 ब्रैकेट में n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और माइनस समेशन r1। ये साइन है सम का, मतलब जो भी r होगा उसका सम कर देना है आपने। तो इस तरीके से मान विटनी यू टेस्ट का फॉर्मूला होता है। तो बेसिकली स्टूडेंट इसमें दो फॉर्मूले होते हैं, u और u डैश का। तो एक ट्रिकी है कि जो आपको u का फॉर्मूला है n1 n2 है, इसको आपको सेम रहने देना है। और इसके बाद जहाँ से प्लस में शुरू हो रहा है, इसके बाद जहाँ पे भी n1 दिखाई देगा वहाँ पे आपको n2 लगा देना है, और जहाँ पे भी r1 दिखाई देगा वहाँ पे आपको r2 ऐड कर देना है। तो देखिए u डैश का फॉर्मूला क्या बना है, u डैश इज इक्वल्स टू n1 n2, जैसे कि मैंने बताया था इसको सेम रहने देंगे, प्लस n2 ब्रैकेट में n2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस समेशन r2। ठीक है, अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में ये जो हमें गिवन अल्फाबेट्स हैं क्या क्या होते हैं, ठीक है, जो r है वो रिप्रेजेंट करता है रैंक 1 लिखा हुआ है तो रैंक 1, और 2 लिखा हुआ है तो रैंक 2। ठीक है ना, n1 n2 क्या है, ये आपको जो सैंपल दिया हुआ है पॉपुलेशन में सैंपल साइज होगा। ठीक है, u को हम डिनोट करते हैं मान विटनी टेस्ट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके एजम्पशंस। सो एजम्पशंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जब आप कभी भी कोई टेक्निक या स्टैटिस्टिकल टेक्निक आप यूज़ करते हैं डेटा सेट को कैलकुलेट करने के लिए, तो आप चेक करते हैं कि जो भी मेथड आपने लगाए हैं उनके बाद रिजल्ट्स कितने एक्यूरेट आ रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं एजम्पशंस। तो बेसिकली मान विटनी यू टेस्ट में कितने टाइप के एजम्पशन हम यूज़ करते हैं डेटा सेट को चेक करने के लिए कि आपका जो डेटा सेट है उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो एक्यूरेट है या नहीं है। तो उसको हमने डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे फर्स्ट है कॉन्टिन्यूअस, सेकंड है स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड वन इज ए रैंडम सैंपल, फोर्थ वन इज ए इनफ डेटा। तो अब हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कि जो डेटा सेट आप यूज कर रहे हैं इसमें वो कॉन्टिन्यूअस मोड में होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस जैसे सपोज कीजिए आप किसी एनिमल के ऊपर ड्रग को टेस्ट कर रहे थे, ठीक है, और आपको उसमें हर 2 आवर्स के अंदर आपको सैम्पलिंग करनी है। अब एवरी 2 आवर्स के बाद आपने सैम्पलिंग करनी है। आपने फर्स्ट 2 आवर के बाद सैम्पलिंग कर ली, सेकंड 2 आवर के बाद सैम्पलिंग कर ली, थर्ड के बाद सैम्पलिंग कर ली। उसके बाद आपने क्या करा, उस कॉन्टिन्यूअस मोड को ब्रेक कर लिया। फिर आपने 7 आवर्स के बाद करी, फिर आपने एक दिन बाद करी 24 आवर्स के बाद। तो इस तरह से डेटा नहीं होना चाहिए। अगर आपको दिया हुआ है कि आपको एवरी 2 आवर्स के बाद सैम्पलिंग करनी है तो आप एवरी 2 आवर्स के बाद सैम्पलिंग का डेटा यूज करेंगे। तो डेटा कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस मोड पे होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि ये बेसिकली असिमेट्रिक स्ट्रक्चर को शो करता है कि जो डेटा है वो कॉन्टिन्यूअस मोड पे तो होना चाहिए, लेकिन जो डेटा में नंबर्स यूज हो रहे हैं वो मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल या ऑड, इवन, वो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है ना, उनका
मतलब उन नंबर में असिमेट्री होगी, सिमेट्रिकल नहीं होंगे। तो इसीलिए क्या बोला जाता है, जो इसमें आपका ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, वो एक सिमेट्री शेप नहीं देगा। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है जिसकी एक स्पेसिफिक शेप आ रही हो। जैसे कि आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर देखा था कि बेल शेप आपके पास डायग्राम आता है, जैसे कि यहाँ पे हमने बना रखा है पूरा, अगर हम इसको देखें तो बेल शेप ला रहा है। तो ऐसे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर उसमें नहीं आएंगी। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो डेटा सेट होता है उसमें जो भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, अनइक्वल फॉर्म में हो सकते हैं। तो उनको भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ईजिली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और उनके बीच में हम अपना मीडियन कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रैंडम सैंपल। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रैंडम सैम्पलिंग, अगर आपको याद होगा सैम्पलिंग के अंदर हम रैंडम सैम्पलिंग करते हैं फर्स्ट। तो रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या है कि जो भी डेटा सेट होगा, आपने जो भी डेटा लिया है इसके अंदर मान विटनी यू टेस्ट करने के लिए, तो वो कैसे आपने ऑब्टेन किया होगा, वो रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू आपने कलेक्ट किया हो। अब रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जो डेटा है वो आपने किसी भी पर्टिकुलर एरिया से रैंडमली निकाल दिया है। मतलब आपको पता नहीं है कहाँ से लिया गया है, बट रैंडमली आपने कलेक्ट कर लिया है। ठीक है। अब रैंडम सैम्पलिंग की अगर हम टाइप्स की बात करें तो बेसिकली रैंडम सैम्पलिंग के अंदर हमने देखी थी सिंपल रैंडम टेक्निक। ठीक है। तो उसी सिंपल रैंडम टेक्निक का यूज़ हम मैन विटनी यू टेस्ट में करेंगे रैंडम सैंपल को कलेक्ट करने के लिए। अब सिंपल रैंडम टेक्निक क्या होता है स्टूडेंट, बेसिकली इसमें हम लॉटरी मेथड, जैसे कि आपने देखा होगा कि लॉटरी के अंदर चिट को किसी बॉक्स के अंदर रख दिया जाता है और उसके बाद रैंडमली वहाँ से निकाला जाता है। ठीक है। या टेबल काउंट मेथड का यूज़ हम इसके अंदर करते हैं सैंपल के कलेक्शन के लिए। एंड द लास्ट वन इज इनफ डेटा। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इनफ डेटा का मतलब क्या है स्टूडेंट, जब आप मान विटनी यू टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे डेटा इनफ क्वांटिटी में होना चाहिए। एटलीस्ट आपके पास 5 सैंपल होने ही चाहिए। मींस जो आपको डेटा सेट दिया हुआ है उसमें कम से कम N5 होना चाहिए। 5 से कम होगा तो वहाँ पे मान विटनी यू टेस्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए बोला जाता है कि इनफ डेटा मीन्स एटलीस्ट 5 सैंपल्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप मान विटनी यू टेस्ट लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, जो भी मैंने ये मोड्स आपको बताए हैं बेसिकली इनको आपको थियोरेटिकल भी लिखना होगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपका थियोरेटिकल पोर्शन पूरा मान विटनी यू टेस्ट का कवर होता है, जिसमें सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताना है। ठीक है। उसका ग्राफ आपको बता देना है कि किसको हम कंपेयर करते हैं, मीडियन को कंपेयर करते हैं। फिर आपको उसका फॉर्मूला दे देना है। ठीक है। फॉर्मूले में आपको यू और यू डैश दोनों का फॉर्मूला लिखना है। उसके बाद उसको आपके एजम्पशन बताने कि एजम्पशन में बेसिकली हम 4 एजम्पशन यूज़ करते हैं। ठीक है। इस तरीके से आपका एक पूरा थियोरेटिकल पोर्शन कवर होता है। अब नेक्स्ट आता है इसके न्यूमेरिकल। चलिए न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। सो इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल हम देखेंगे कि मान विटनी यू टेस्ट कैसे फिट किया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूट मान विटनी यू टेस्ट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा। तो आपके पास एक गिवन डेटा सेट दे रहा हूं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने 2 डेटा सेट लिया है, डेटा 1 और डेटा 2। डेटा 1 की जो वैल्यूज हैं ये गिवन है आपको 13, 16, 14, 40, 47, 56 एंड 70 एंड डेटा 2 की इसी तरह भी। सबसे पहले देखिए, जैसा कि हमने एजम्पशन में बोला था कि एटलीस्ट 5 आपके पास सैंपल होना चाहिए। तो हमारे पास देखते हैं डेटा 1 में कितने हैं नंबर्स, 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 है और इसमें हमारे पास 5। तो मतलब यहाँ पे मैन विटनी यू टेस्ट फिट हो सकता है। तो स्टूडेंट इसे सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है इसमें कि आपको इसमें R1 और R2 कैलकुलेट करना होता है। R1 और R2 क्या है स्टूडेंट्स, रैंक फर्स्ट एंड रैंक सेकंड। ठीक है ना। जैसे कि आपने देखा था U और U डैश के फॉर्मूले में R1 और R2 मेंशन था, तो आपको R1 और R2 पता होना चाहिए। तो R1 डिनोट करता है रैंक 1 को, R2 डिनोट करता है रैंक 2 को। तो ये रैंक कैसे निकालते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एसेंशियल स्टेप है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए आपके पास 2 डेटा सेट हैं, डेटा सेट 1, डेटा सेट 2। अब आपको दोनों डेटा सेट में ये देखना होगा सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ठीक है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो इसमें अगर हम देखें और इसमें देखें तो सबसे पहले हमें जो सबसे छोटा नंबर मिल रहा है वो है 12। तो जो सबसे छोटा नंबर होगा उसके आगे आप 1 लिख देंगे, मतलब उसकी रैंक 1 हो गई है। ठीक है। फिर अब इसके बाद दूसरा कौन सा इससे बड़ा नंबर है, इससे बड़ा जो नंबर है दूसरा वो है 13। तो इसके आगे हमने लिख दिया 2 नंबर, क्योंकि 1 हमने इसके आगे लिख दिया था। इसके बाद जो नंबर पड़ेगा वो है 16,
इसके आगे हमने 3 लिख दिया। इसके बाद जो हमें नंबर पड़ रहा है वो है 25, जिसके आगे हमने 4 लिख दिया। फिर इसी तरीके से हम फटाफट देखेंगे कौन सा इसके बाद 34 तो 5 लिख दिया है। फिर इसके बाद जो नंबर हमें पड़ेगा 6 रैंक में 39, आप भी साथ साथ कर सकते हैं। और फिर 7th जो रैंक जाएगी वो हमारे पास इसके पास 40 के पास, फिर 48 के पास देखिए 8 में नंबर पे आ रहा है, फिर 56 है इसके बाद, फिर 64 है और ये आपका 11। तो आप देखेंगे हमारे पास टोटल 11 नंबर थे और हमारे पास 11 रैंक मिल चुकी है हमें। सबसे फर्स्ट रैंक किसकी आ रही है 12 की, सेकंड किसकी आ रही है 13 की, थर्ड रैंक किसकी आ रही है 16 की, फोर्थ रैंक किसकी आ रही है देखिए 25 की। तो क्या करना है आपको, जो सबसे छोटा नंबर है उसके हिसाब से सबसे पहले रैंक उसको देंगे फर्स्ट, इसी तरीके से आप नंबर्स देते चले जाएंगे। तो इसको बोलते हैं हम रैंकिंग, रैंक देना, ठीक है, मैन विटनी यू टेस्ट में। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये स्टेप भी इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप भी आप इसे लर्न करिएगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप भी आपको इनको लर्न करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये स्टेप फर्स्ट हो गया हमारा कि हमने फर्स्ट स्टेप में रैंक दे दी, ठीक है। सेकंड स्टेप में आप देखिए इसमें डेटा में कितने नंबर्स हैं, इसमें 6 नंबर हैं, तो हमारा n1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6, ठीक है। इसी तरीके से n2 में कितना हो जाएगा 5, ठीक है। इसी तरीके से रैंक 1 का सम कितना हो रहा है, इन टोटल नंबर को सम करिए, इन टोटल नंबर का सम जो हो रहा है सम R1 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 40। इसी तरीके से इस रैंक 2 का सम, इस साइन को सम बोलते हैं, समेशन बोलते हैं, सम R2 कीजिए, कितना आ रहा है 26, ये आ गया 26, ठीक है। तो सेकंड स्टेप हो गया, आपने n1 का साइज बता दिया, सम ऑफ R1 बता दिया, n2 का साइज बता दिया और सम ऑफ R2 बता दिया, ठीक है। सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास था u का, u इक्वल्स टू n1 n2 प्लस n1 ब्रैकेट में n1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस सम R1। तो देखिए अब आपको यहाँ पे सब कुछ गिवन है, n1 गिवन है, n1 है हमारे पास 6, n2 गिवन है, n2 कितना है 5, फिर n1 गिवन है, R1 हमारे पास गिवन है, तो अब हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, n1 की जगह पे 6 इंटू 5, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। आप ये सोचेंगे कि सर बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे हम 30 भी लिख सकते हैं, जो एडवांस लेवल स्टूडेंट है वो डायरेक्ट कर सकते हैं, बट जो प्राइमरी लेवल या इंटरमीडिएट लेवल है वो इस तरह से सीखें, ठीक है। तो 6 इंटू 5 प्लस n1 की जगह पे 6 ब्रैकेट ऐसे का ऐसे ही, n1 की जगह पे फिर 6 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 2 माइनस सम R1 कितना था हमारे पास, सम R1 है हमारे पास 40, ठीक है। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 6 इंटू 5 30 प्लस 6 और 1 7, ये ब्रैकेट सॉल्व होता है पहले, 6 और 1 7 और ये बाहर जो है मल्टीप्लाई में 7, ठीक है। 7 इंटू 6 42 अपॉन 2 माइनस 40। इस 2 से इस 42 को और सॉल्व कर सकते हैं, 21 आ जाएगा। तो आपके पास क्या बन के आएगा 30 प्लस 21 माइनस 40। अब आप सोचेंगे सर कि पहले हम प्लस करें माइनस करें, वैसे बॉड मास आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बॉड मास के हिसाब से पहले ऐड होता है, फिर क्या होता है माइनस किया जाता है। तो ये कितना हो जाएगा ऐड होकर के 51 माइनस 40 इट्स इक्वल्स टू 11, ठीक है। जो फर्स्ट आपके पास आ गया u वो आया है 11। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं u डैश को, ठीक है। तो u डैश का जो हमारे पास फॉर्मूला था वो था हमारे पास u डैश इक्वल्स टू, कैसे बताया था मैंने आपको ट्रिक, कि जो ये फर्स्ट वाला है इसको एज इट इज रहने दीजिए और प्लस के बाद जहां पे भी n1 दिख रहा है वहां पे n2 और r1 के बदले r2 कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला n1 n2 प्लस n2 ब्रैकेट में n2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस समेशन r2, ये इसका फॉर्मूला बन के आ गया स्टूडेंट्स। अब सेम फॉर्मूले में पुट करो, n1 की वैल्यू कितनी है 6, n2 की कितनी है दोबारा से 5, आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, प्लस n2 कितना है 5
ब्रैकेट में 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस सम R2 कितना है, ये है 26, यहाँ पे हम लिख देंगे 26। ठीक है, अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। कितना हो जाएगा, इसको करो सॉल्व, 30 प्लस फिर ये दोबारा 5 + 1 6, 6 5 = 30 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 26। ठीक है, अब इसको आप और शॉर्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 15, तो आपके पास बच गया 30 प्लस 15 माइनस 26। फिर इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना है, 30 और 15 कितना होता है, 45 माइनस 26। ठीक है, तो 45 और माइनस 26 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 19। ठीक है, तो आपके पास दो आंसर आ गए, एक 11 और एक 19। अब इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, कि आपको चेक करना है कि आप सही हैं या नहीं है, आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आपको कैसे चेक करना होगा, कैसे चेक करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाउ टू चेक। अगर n1 इंटू n2 इक्वल्स टू है u प्लस u डैश के, मतलब ये दोनों और ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आपने बिल्कुल सही किया है। तो देख लेते हैं एक बार हमारा सही है गलत है। n1 कितना है हमारे पास 6, n2 कितना है 5, u कितना आया है हमारे पास 11, u डैश कितना आया है हमारे पास 19। देख लेते हैं 6 × 5 30 इक्वल्स टू 11 और 19 होता है 30। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे इक्वल आ रहा है, मतलब मान विटनी यू टेस्ट बिल्कुल प्रॉपर फिट हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ तक इसे सॉल्व कर सकते हैं प्राइमरी लेवल को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा जितने भी मार्क्स हैं सारे के सारे कवर किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था एक कंप्लीट ओवरव्यू मान विटनी यू टेस्ट का, जिसको आपके सिलेबस को देखते हुए कवर किया गया है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जल्दी से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल दी फार्मा पाठशाला को। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग एंड स्टे हेल्दी।